नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज की जो बहस है वो बहुत अहम है आपके बच्चों के लिए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी और स्कूल वालों के लिए बहुत अहम बहस है। इसलिए चूंकि इस कोरोना काल में हर तरफ असर देखने को मिला है, चाहे शिक्षा जगत हो, व्यापार जगत हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो। शिक्षा जगत में भी इसका असर पड़ा है। खासकर शिक्षा जगत ने एक बेहतर विकल्प ये निकाला है, ऑनलाइन शिक्षा के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन इसी बीच कर्नाटका हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि प्रेप से लेकर 7वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ना दी जाए। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, डॉक्टर ने भी देखा, इसकी रिसर्च भी आई। बच्चों की आंखों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, तो इस छोटे से मोबाइल के जरिए वो घंटों पढ़ाई कर रहे हैं और यही वजह है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। यानी 7वीं के बाद तो आप पढ़ाई करा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन 7वीं से लेकर प्रेप यानी प्रेप से लेकर 7वीं तक ये पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इसका आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, आपके बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी पर आज बहस होगी। तमाम खास मेहमान होंगे, डॉक्टर्स होंगे, मनोचिकित्सक होंगे और एक स्कूल के संस्थापक को भी आज विशेष तौर पर यहां पर आमंत्रित किया है, जिनसे पूछेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं ऑनलाइन शिक्षा के दौरान और किससे क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, ये भी उनसे बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं ये आज की बहस, ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या है इस देश में। और आज की इस बहस में हमारे साथ मेहमान कौन कौन है, एक बार उनसे आपका सीधे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेश सिंह है, संस्थापक है कुंवर ग्लोबल स्कूल के। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मधु वर्मा जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। मधु वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, ये अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदीप सापरा जी हमारे साथ विशेष तौर पर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में राजेश जी आप ही से करना चाहूंगा। चूंकि कोरोना काल है, व्यापार जगत के अलावा दूसरे विभाग में भी इसका असर पड़ रहा है, शिक्षा जगत में भी इसका असर पड़ रहा है। एक चीज आपने शुरू की है जिसकी पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में भी प्रशंसा हो रही है। आपने स्कूल की जो फीस है वो 25% माफ कर दी है। इसके पीछे आपकी क्या सोच है, आपने क्यों ऐसा किया? इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ स्कूल इसका विरोध भी शुरू कर दिए हैं। जी, ऐसा है कि हर आदमी का अपना एक जीवन का मकसद होता है, एक जीवन का रास्ता होता है। हमारा स्कूल खोलने का मकसद निश्चित तौर पर व्यापार नहीं था। हमने अपने कुंवर ग्लोबल स्कूल की स्थापना अपने दिवंगत पुत्र की याद में 2015 में की थी। 5 जून 2014 को उसका देहांत हो गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष की बैलेंस शीट, हमारा स्कूल हिंदुस्तान का पहला स्कूल है जो अपने बैलेंस शीट को अपने एनुअल बुक में मेंशन करता है। तो यह शुरुआत पहले से है। लेकिन अभी इस आपदा काल में हमको और हमारी टीम से जो बात हुई, हम लोग को यह लगा कि हम लोग अपने अभिभावक के लिए क्या कर सकते हैं। पूरी शिक्षा जो है एक परसेप्शन पे होती है, दुनिया का हर व्यापार परसेप्शन पे चलता है। और हम ये मार्क कर रहे थे कि हमारे स्कूल वालों का परसेप्शन समाज में बहुत बुरा हो रहा है। ज्यादातर लोग स्कूल को व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं, दुकानदार की दृष्टि से देख रहे हैं और स्कूल का और शिक्षक का दोनों का सम्मान गिर रहा था। हमने लगा कि इस आपदा की घड़ी में हर चुनौती की में एक अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है। तो हम लोग को लगा कि इसमें जो है एक स्कूल की इमेज सुधारने के लिए, शिक्षा का एक अच्छा करने के लिए हमने और लोगों से भी बात की थी अपने एसोसिएशन में कि भाई हम लोग को इस समय अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। संजोग ऐसा है कि लोग नहीं तैयार हुए और उसके बाद हम लोग को अकेले घोषणा करना पड़े कि भाई हम लोग 25% डिस्काउंट देंगे। दूसरे स्कूलों से भी इस बारे में बातचीत? जी हाँ, हम लोग बात तैयार नहीं हुए। उन लोग तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि एसोसिएशन से हम लोग को अलग किया गया, जो ग्रुप था उससे डिलीट किया गया। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको ऐसे पहले से भी लगता था कि एसोसिएशन का मकसद ज्यादातर जो है ये एक ही था कि भाई कैसे अधिकारियों के पास जाएं और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने का और फीस ज्यादा लेने के लिए कोर्ट में जाने का। कपिल सिब्बल तक को वकील रखते हैं ये लोग। तो हमारा वो मकसद नहीं था। तो हमारी फिर लड़ाई, अपना रास्ता अलग था, हम अपने रास्ते पर चले। और थैंक गॉड कि बाद में सरकार भी साथ आई और सरकार ने भी कहा कि फीस कोई नहीं बढ़ाएगा स्कूल। और कुछ स्कूल भी ऐसे आए उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपना डिस्काउंट किया फीस में। तो हमें लगता है कि आपके साथ कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोग बाद में जरूर खड़े हुए। हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी।
हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं। पीके श्रीवास्तव जी, देखिए एक चीज राजेश जी ने बहुत सही कही। देखिए, अभिभावक और स्कूल के संस्थापक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस कोरोना काल में कम से कम उनकी बात समझनी चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा। उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी भी सैलरी डिडक्ट हुई है। अगर राजेश जी 25% अपनी फीस माफ करते हैं तो क्या दूसरे स्कूलों को इससे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? राहुल जी, ये जो कोरोना महामारी आई है, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है और हमारे देश के अभिभावक भी इससे प्रभावित हुए हैं। जो ऑनलाइन शिक्षा, जो हमारे हिंदुस्तान के मैनेजरों ने जो सिस्टम चलाया, केवल उनका मूल उद्देश्य था कि जो फीस है, जो पहले जो फीस ली जा रही थी कोरोना टाइम से पहले, वो हम अभिभावक से ने कहा था कि 50% फीस अवैध वसूली जा रही है, सरकार इसकी जांच करे। 2008 से हम भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को ज्ञापन दे रहे थे कि इसकी जांच की जाए। जांच नहीं की गई। ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, पेरेंट्स का व्यय हो रहा है, केवल एक टीचर पूरे बच्चों को पढ़ा रहा है। कंप्यूटर फीस, साइंस फीस, डेवलपमेंट चार्ज, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, ये क्यों अभिभावक को जा रहा है? एक ऐसे हमारे शिक्षा के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, जो एक पेरेंट्स को जूते से मारा गया है। वो शिक्षा माफिया, वो एमएलसी होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, उसका संरक्षण प्राप्त होगा प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, वो चीजें चल रही है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी 50 साल से, इन शिक्षा माफियाओं ने, एमपी एमएलए ने इस पर कब्जा कर रखा है। ओके। और अभिभावकों के ऊपर तानाशाही मनमानी करके फीस वसूली कर रहे थे। शिक्षा जगत 50 साल से, आज की वर्तमान व्यवस्था नहीं है, ये 50 साल से हमारे अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो 25% जिन शिक्षा के प्रबंधकों ने ये फीस माफ की है, उसको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देते हैं अभिभावक संघ कि ऐसे जो भी शिक्षा के प्रणाली जगत में शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। प्रेरणा लेना चाहिए इनसे। बिल्कुल सही बात है। है। ऐसे भी हमारे शिक्षा प्रबंधक हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। और सरकार को ऐसे प्रबंधकों को सम्मानित करना चाहिए कि ऐसे भी ठीक है। जो शिक्षा पीके श्रीवास्तव जी, हमारे साथ डॉक्टर संदीप सापरा जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। ऑनलाइन शिक्षा का कितना भविष्य है इस देश में? क्योंकि सापरा जी, अभी तो कोई फ्यूचर है नहीं कि स्कूल खुल जाएगा, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी ना प्रभावित हो, लेकिन प्रेप से लेकर 7वीं तक के बच्चों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि एक छोटे से मोबाइल से उन्हें घंटों घंटों पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनकी आंखों को लेकर, मनोस्थिति को लेकर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब क्योंकि अब स्कूल बंद है तो अब तो बच्चों को यही करना है और कोई चॉइस भी नहीं है हमारे पास। हाँ, अब उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम ये ट्राई करें कि अब उनका स्ट्रेन कैसे कम किया जाए। बिल्कुल। तो क्योंकि जो मोबाइल है, मोबाइल में से स्पेशली जो हमारी आंख है, जो कॉर्निया है, जो लेंस है, वो यूवी लाइट को तो रोक सकता है, लेकिन जो उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है, जिसको हाई एनर्जी विजिबल लाइट बोलते हैं, जो 400 से 500 नैनोमीटर्स तक होती है, उसको ब्लॉक करने के लिए एक ब्लू कट ग्लासेस आते हैं, जो कि एसेंशियल होने चाहिए कि जो भी बच्चा मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड यूज करे उसको लगा के करे। जी। और इसके लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, जो 6-7 चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेन कम होए। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, आपको पूरा उत्तर प्रदेश, तो पूरा देश सुन रहा है, बताइए आप। एक तो ब्लिंकिंग ज़्यादा करें, एक तो हम करते हैं जो कि इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग होती है। बच्चों को या बड़े को भी उनको कहा जाए कि वॉलेंट्री ब्लिंक करें। आफ्टर एवरी 1 मिनट एक अबाउट 5-6 बार ब्लिंक करें आंख को जी, जिससे कि आंख मॉइस्ट रहेगी और थोड़ी हमारी ड्राइनेस रिड्यूस होगी आंख की। तो ठीक है संदीप जी, आपकी इस बात को निश्चित तौर पर पेरेंट्स ने भी नोट किया होगा और स्कूल के जो संस्थापक हैं, जो अध्यापक हैं, उन्होंने भी इस बात को नोट किया होगा। हमारे साथ डॉक्टर मधु वर्मा जी भी हैं। मधु वर्मा जी, ऐसी स्थिति में देखिए, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई दूसरी चॉइस तो है नहीं, अब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे नहीं तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, लेकिन कुछ ध्यान रखना होगा पेरेंट्स को भी
और जो स्कूल चला रहे हैं उन लोगों को भी, लेकिन मानसिक स्थिति पर भी तो बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए छोटे बच्चों को हम क्यों रोकते हैं? जब वो गेम खेलते हैं मोबाइल पे, हम कहते हैं गेम मत खेलो, रोकते हैं, बच्चों को दूर करते हैं मोबाइल से। लेकिन आज वही मोबाइल हमारे लिए बेहद जरूरी होता जा रहा है, उसी से पढ़ाई भी हो रही है। तो इसका आने वाले समय पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए एक्सेसिव मोबाइल यूज के पहले तो शारीरिक इम्पैक्ट पड़ते हैं, दूसरा इसके मानसिक का इम्पैक्ट भी है। शारीरिक इम्पैक्ट जैसे हमारी आंखों पे पड़ता है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक है। और मानसिक इम्पैक्ट जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों को देते हैं, बिल्कुल, उससे स्क्रीन एडिक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के चांसेस बढ़ते हैं। एक बच्चा जितना क्लासरूम में सीख सकता है उतना एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं सीख सकता। एक क्लासरूम में टीचर हर बच्चे को एड्रेस करता है, बट अगर मोबाइल में हर बच्चे को हम एड्रेस नहीं कर सकते, इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि बच्चे में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाए, उसका मनोबल गिर जाए, हो सकता है उसे महसूस हो कि मैं क्लास में पीछे रह गया हूँ। और लंबे समय तक स्क्रीन देखने के अपने नुकसान हैं, उसकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, उसे चिड़चिड़ापन हो सकता है, उसकी काफी चीजों की लर्निंग की क्षमता कम हो सकती है एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से। तो हमारे ब्रेन, और बहुत अगर छोटा बच्चा है तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो। बहुत अहम बात बता रही है मधु जी। राजेश जी देखिए, अब ये सारी चर्चा हो रही है सामने, इस कोरोना महामारी पर शिक्षा जगत पर भी बहुत असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है? आप तो लखनऊ के शिक्षा जगत में एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो ऐसे में अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन को नहीं पा सकता। वो तो स्वाभाविक है। कारण क्या है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो केवल पढ़ने नहीं जाते, उनकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो स्कूल में ही संभव है। उनकी पहचान मिलती है स्कूल में, वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, अच्छे डांसर बनते हैं, अच्छे आर्ट में जाते हैं और कला क्षेत्र में जाते हैं, अच्छे पढ़ाई में बनते हैं, तो ओवरऑल आदमी की पर्सनालिटी बनती है स्कूल में। तो वो उससे हम लोग चूक रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि बड़े क्लास में तो ठीक है, लेकिन छोटे क्लासों में ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग को रोकना चाहिए और इसको अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। कारण क्या है कि 5th क्लास तक का बच्चा अगर ओवरऑल ऑनलाइन पर ही डिपेंड हो जाएगा तो उसके आंख में प्रॉब्लम आएगी। और तमाम सारी सर्विसेज ऐसी हैं, डिफेंस की सर्विस है, पायलट की सर्विस है, जिसमें वो फिर कभी नहीं जा पाएगा, बल्कि पूरा एक जनरेशन खराब होगा जिसमें ये बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो हमें लगता है कि छोटे बच्चों के लिए पहला अध्यापक तो उसके मदर है, फादर है, तो वो लोग बच्चों को ध्यान दें और तमाम सारी ऐसी जानकारी वो घर में ही दे सकते हैं बच्चों को, जो हमारे देश और समाज के काम ज्यादा आएगा। जैसे हम उसको धर्म के बारे में बता सकते हैं, अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। कोई विकल्प नहीं है भाई, शिक्षा ये ऑनलाइन विकल्प हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन विकल्प हो ही नहीं सकता एजुकेशन में। अच्छा राजेश जी, जो सरकार इस दौर में काम कर रही है जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार, शिक्षा जगत को लेकर सरकार का तो एक बात बता दें, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक तरह से मुख्यमंत्री जी के अपने शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और दिनेश शर्मा जी तो खुद शिक्षाविद हैं और हम लोग तो बहुत इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल लाभ मिल रहा है। हम हर बेसिक के बाद माध्यमिक, उच्च, हर जगह लाभ मिल रहा है, हर जगह लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सेंसिटिव है सरकार लेकर के, इसमें दो राय नहीं है कि सरकार सेंसिटिव है, लेकिन तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो अधिकारी लेवल पर गड़बड़ हो जाती है। कहीं कहीं पर हमें लगता है ऐसा, क्योंकि एक अधिकारी जो अच्छा राजेश जी, मैं अगर आपसे सीधा पूछूं कि कुंवर ग्लोबल के संस्थापक राजेश जी ऑनलाइन शिक्षा को किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये भी है ना कि आप स्कूल तो जा नहीं सकते, आप स्वाभाविक है स्कूल तो जा नहीं सकते, तो राजेश जी क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि 6th के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन चलेगा, लेकिन 6th के नीचे ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य से, उनके उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो सरकार को चाहिए कि इस पर उसकी नजर जाए और इस चीज को रोकना। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट आप बता रहे हैं जैसा कि उसने रोका है, तो हमारे प्रदेश में भी इस चीज के लिए जागरूकता होनी चाहिए और यह रुकना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर संदीप सापरा जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है, यहां पर राजेश जी हैं, संस्थापक है कुंवर ग्लोबल स्कूल के। इनका कहना है कि 6 से ऊपर तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, लेकिन उसके नीचे की ना कराई जाए। इस पर मतलब आप तो चूंकि आई स्पेशलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो क्या इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आंखों पर?
इसके आंखों पे भी पड़ता है, प्लस उनके इमोशनल अपब्रिंगिंग में भी पड़ेगा। हम्म, और कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन कभी भी इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती ऑनलाइन, ना सॉरी, ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती ऑफलाइन को। ये तो स्वाभाविक है। यही तो राजेश जी भी कह रहे हैं कि स्कूल तो जाना पड़ेगा, लेकिन इस दौर में स्कूल जाए कैसे संदीप जी? हाँ, प्लस ये तो अब क्या करें, अब ये बीमारी ऐसी है कि इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम्म, एंड बट ये है कि बट आई वुड, जैसे मैं 5-6 पॉइंट ज़रूर स्पेसिफाई करना चाहूँगा जिससे कि जिससे उनके आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े, तो ताकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को उनको करें, जो कि मैं 5-6 पॉइंट्स अभी आपको नोट करवाता हूँ या बताता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक तो हाँ, नंबर 1 है ब्लिंकिंग ज़्यादा करें थोड़ी सी। ठीक है। जो भी बच्चा ऑनलाइन ज़्यादा करता है ब्लिंकिंग ज़्यादा करे। राइट। जो मतलब एवरी 2 मिनट्स में 10 बार एक वॉलेंट्री ब्लिंक करे, जान के ब्लिंक करे। एक सेकंड पॉइंट है जो स्क्रीन की जो ग्लेयर है उसको मिनिमाइज करें। ठीक है। 2 और थर्ड है 20-20-20 रूल्स है। 20-20-20 रूल, ऑल्दो 20-20 हमारे लिए बहुत ख़राब है, ठीक है, बट ये रूल्स जो है आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, मतलब आफ्टर एवरी 20 मिनट्स वो 20 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, आंख को दूर देखे 20 फुट की दूरी पर। बिल्कुल संदीप जी, इन सारी बातों को निश्चित तौर पर पेरेंट्स ने भी। और फोर्थ है हाँ, स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करें। स्क्रीन की ब्राइटनेस उसको एडजस्ट करें अच्छे से। ठीक संदीप जी, पीके ब्राइटनेस एडजस्ट करें ताकि ब्राइटनेस ना ज़्यादा हो, इट शुड बी इक्वल टू द रूम ब्राइटनेस। बिल्कुल, ये 4 बहुत ही अहम पॉइंट डॉक्टर संदीप सापरा जी ने बताया है। पीके श्रीवास्तव जी, मैं सीधा सा सवाल आपसे है ये, देखिए डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के भविष्य पर दुष्परिणाम भी है, सीधे बोल रहे हैं। आपकी इस बारे में मीटिंग किससे हुई? स्कूल के संस्थापक वगैरह से? आपके पास क्या कमेंट है? क्या हम लोग के अभिभावकों से बात हुई? अभिभावक ये कह रहा है कि मेरा बच्चा सर्वप्रथम है, शिक्षा बाद में है। इस कोरोना महामारी में विश्व में कई देशों ने स्कूल खोले, वहाँ पे भयानक परिणाम आए। तो हम लोग भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक स्कूल को स्टॉप किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो स्कूल जा सकेंगे। जब मेरे स्कूल में जा करके इस कोरोना से संक्रमित होंगे बच्चे, जा करके हमारे हेल्थ बच्चों की खराब होगी, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक बात है। मधु जी साहब कह रहे हैं, पीके श्रीवास्तव जी, कि जान है तो जहान है। पहले हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, उसके बाद तो हम आगे देखेंगे। मधु जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अब ऐसे में क्या करना होगा? देखिए डॉक्टर साहब ने तो 4 पॉइंट बता दिया, आप मनोचिकित्सक हैं, कैसे मतलब पेरेंट्स को बताइए कुछ। अगर मान लीजिए इस दौरान बच्चे उनके पढ़ रहे हैं तो वो क्या करें जिससे उनके मनोबल पर असर न पड़े? जितना हो सके बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, क्योंकि वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर से उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, जो सीखने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ये स्क्रीन एक्सपोजर विल नेगेटिवली हमारे दिमाग पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में और ज़्यादा हैं। उनकी जो सीखने की क्षमता है फ्यूचर में वो कम हो जाएगी। पर्सनालिटी डिटोरेशन होगा, इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, वो गुस्सा करेंगे, उनकी नींद गड़बड़ होगी। ऐसे में पेरेंट्स को जरूरी है कि वो बच्चे के साथ इंटरैक्टिव प्ले करें। बिल्कुल। तो राजेश जी देखिए, वही बात तो पीके श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, जो आपने बात जहां से आपने खत्म की, और वही मधु जी भी कह रही है, सापरा साहब भी कह रहे हैं कि इसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो आपकी किसी से इस बात को लेकर चर्चा हुई? हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी बोला, आप ये कह रहे हैं कि 6वीं के बाद तो पढ़ाइए, उसके प्रेप से लेकर 6वीं तक नहीं। इस पर आप दूसरे स्कूल्स को
कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे? देखिए यहां पर एक नेत्र चिकित्सक भी यही बता रहे हैं और एक मनोचिकित्सक भी यही बता रही हैं। मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से भी और स्कूल वालों से भी ये गुजारिश है कि बच्चे फूल की तरह हैं, हम लोग को माली बन के उनको पालना चाहिए, बिल्कुल, न कि बच्चों को एक प्रोडक्ट बना देना चाहिए स्कूल का। बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और अभिभावक संघ से भी बैठे हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप भी टीचर्स का और स्कूल का सम्मान को बचाइए, क्योंकि कारण क्या है कि अगर स्कूल नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेंगे, आप अपने बच्चे को 8 घंटे स्कूल भेज देते हो और हर माँ बाप निश्चिंत रहता है। इसका मतलब कि बच्चे सुरक्षित रहते हैं, स्कूल में काम हो रहा है। और आज कोरोना काल में जितना पेरेंट्स परेशान हैं उतना ही टीचर्स भी परेशान हैं, उतना ही स्कूल में पूरी टीम होती है, माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनकी भी हमें जीवन रक्षा करनी है। तो कहीं बीच का रास्ता ऐसा होना चाहिए, स्कूल वालों को पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पेरेंट्स को स्कूल की जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो ये गुजारिश है आप लोग से भी, और सबसे पहले दोनों जिम्मेदारियों के साथ एक चीज प्रमुखता होनी चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें पेरेंट्स और स्कूल के संस्थापक? नहीं, पेरेंट्स तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि 6वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ना पढ़े, तो अब ऐसे वो तो 5 महीने से कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये भी तो प्रभाव होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे में क्या करें? ऐसे प्रभाव इसलिए नहीं होगा, हम पहले बताए आपसे कि बच्चों के लिए सबसे पहला टीचर उसके माँ बाप हैं। अगर घर में है, बढ़ जाती है। हमने अपने स्कूल के बच्चों को बहुत ढूंढवा करके एक बाल गीता इकट्ठा करवाई। बाल गीता को हमने एक मैसेज के साथ सब बच्चों को भेजा। बाल गीता मतलब क्या? गीता का एक शॉर्ट फॉर्म है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक के लिए, 5th तक के लिए, वो बाकायदे अरगड़ा रंजीत ने बनाया है उसको। उसमें कार्टून के साथ उन्होंने गीता को पूरा समझाने की कोशिश किया। और हमने अपने टीचर्स को बोला कि जब ये बच्चे आए जब भी स्कूल, तो इसका एक टेस्ट होगा, उसमें हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो वो घर बैठ के कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए भविष्य में ज्यादा काम आने वाला है। यानी रचनात्मक कार्य में उनको लगाइए घर में। और पढ़ाई तो हम लोग जब छोटे थे तो 5th 6th से ABCD पढ़ते थे, शुरुआती होती थी कि 6 से पढ़ते थे, 6 से इंग्लिश पढ़ाई, 6 से इंग्लिश पढ़ना शुरू होगा। तो कोई देर नहीं हुआ है, लेकिन पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, उनको हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग घर में बैठे कर सकते हैं। ऐसे में तो स्कूल के संस्थापक को, अध्यापकों को कम्युनिकेशन करना होगा पेरेंट्स से रेगुलर, उनसे बेहतर बात करें, उनको बताएं। क्या आप ये बता रहे हैं कि उनको बताया जाए और उनके जरिए होमवर्क दिया जाए। बरसपत मोबाइल में देखते रहे, बिल्कुल आप देखते रहिए घंटों। बच्चों बेहतर है बच्चों को ये बताना चाहिए कि वो कितने पौधे लगाए, बरसात का समय है, सृष्टि में पौधे लगाएं, पौधे नेचर को समझें। बहुत अच्छा होने वाला देश के लिए अगर बच्चों को हम लोग यूटिलाइज कर पाए तो ये सब काम होना चाहिए, हमें लगता है। और जो डॉक्टर संदीप जी बता रहे हैं 4 पॉइंट, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो 6 के बाद के बच्चों, यानी आप इसके पक्षधर हैं कि प्रेप से लेकर 6 तक ऑनलाइन शिक्षा ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यूपी में ना हो, बिल्कुल नहीं होनी। इसके लिए आप विकल्प ये दे रहे हैं कि स्कूल के संस्थापक, अध्यापक सीधे पेरेंट्स से बात करें, बिल्कुल, और उनके जरिए उन्हें रचनात्मक कार्यों में इन्वॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मेरे मन में है, राजेश जी, मैं लगातार न्यूज पढ़ भी रहा हूं, नो स्कूल नो फीस कैंपेन चल रहा है लखनऊ में। इसके बारे में क्या आप कहेंगे? नहीं, देखो ये उचित नहीं है। हमको ये समझना चाहिए समाज में एक दूसरे को हाथ पकड़ के ही हम लोग इस आपदा से निकल सकते हैं। ये केवल एक चीज का करना कि नो स्कूल नो फीस, ये भी नहीं संभव है। कारण क्या है कि तमाम सारे लोगों का परिवार है, उनके टीचर्स हैं, उनके स्टाफ हैं, उनके ड्राइवर हैं, उसका गुजारा कौन करने वाला है? और स्कूल वाले भी कहां से कितना खिला पाएंगे? आप तो एक बड़ा बेहतर विकल्प निकाले हैं, 25% आपने फीस कम कर दी। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि हमारी मंशा अगले साल ब्रांच बनाने की नहीं है। यस। अगर हम जो है बहुत ज्यादा स्पीड के चक्कर में न लगे, आप हर 2 साल में नया ब्रांच खड़ा कर देते हो, इधर 4 साल में खड़ा करना, लेकिन इस समय समाज के काम आओ तो ज्यादा उचित है। तो पीके श्रीवास्तव, अगर आप ट्यूशन फीस से भी काम चला लोगे, हमें लगता है। देखिए पीके श्रीवास्तव जी, यहाँ पर राजेश जी बिल्कुल कह रहे हैं ब्रांच बनाने में हम कोई नहीं चाहते, 4 साल रुक जाएंगे, बेहतर है कि इस वक्त साथ दें। फाइनल 30 सेकंड। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि फीस इंक्रीज नहीं की जाएगी। हमारे जगदीश गांधी जी शिक्षा माफिया हैं ये, और ये प्रदेश सरकार को किसी का नाम बेहतर होगा कि मतलब आप सबको बताइए, नाम लेना बेहतर नहीं होता। माफिया है सब ये, और ये प्रदेश सरकार को भी गोदी में खिलाते रहे हैं, पूर्व में भी, अभी भी, और आगे चलाते रहेंगे।
और मतलब आप राजेश जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो इन्होंने कहा? बिल्कुल 100% हम लोग सहमत हैं। हाँ। इन्होंने 25% फीस माफ की है और उस नियम को लेकर के जो प्रदेश सरकार ने नियम आदेश जारी किया था उसको लेकर के कपिल सिब्बल सर को हायर किया। कपिल सिब्बल की फीस 25 लाख 50 लाख रुपए फीस है और उस ऑर्डर को स्टॉप कर दिया गया है। ये कितना दुर्भाग्य विनम्रता है। ये शिक्षा जगत के जो शिक्षाविद कहलाते हैं, शिक्षाविद नहीं है ये शिक्षा माफिया है। 2009 का आदेश, 2007 का आदेश, ये सब शिक्षा माफियों जा करके हाई कोर्ट में आके डबल बेंच से स्टे करा दिया है और प्रदेश सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस स्टे को वेकेट करा दे। आज भी वो स्टे उनका पड़ा प्रदेश सरकार के पास, हाई कोर्ट में पड़ा। चलिए, अभिभावक संघ के अध्यक्ष तो राजेश जी आपसे सहमत हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं इस महाबहस में आकर, बहुत शुक्रिया राजेश जी। राजेश जी जो बात कह रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। कुंवर ग्लोबल स्कूल के संस्थापक हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल की 25% फीस घटा दी है क्योंकि इनका कहना है कि हम बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। और दूसरी चीज इनकी यह है कि प्रेप से लेकर 6वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के बजाय पेरेंट्स से उन संपर्क किया जाए और पेरेंट्स उनको बताएं कि कैसे आगे बढ़ना है। आपका बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। मधु जी हमारे साथ आई, इन्होंने बताया कि क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसे इमोशनली जोड़ा जाए बच्चों को इस दौर में। आपका भी बहुत शुक्रिया। और संदीप सापरा जी के 4 अहम पॉइंट पेरेंट्स को भी और राजेश जी आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस डिबेट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन शिक्षा का क्या भविष्य है, ये 4 खास मेहमानों ने आपको बहुत सरल तरीके से समझाया। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त।